निगम जो है आज के समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसका हम बात पाएंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने सभी मीडिया के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और देखिए, प्रेस वार्ता करने का कारण यह है कि नगर निगम में चुनाव हुए आज 4 महीने हो गए। शुरू से ही इनकी जो नीयत है, नीति है, साफ दिखने लगी थी। लेकिन एक इंसानियत के तहत हमने 2 महीना 4 महीना विपक्ष का भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं देरी की कि हमें अपना पूरा समय देना चाहिए कि आप अपना समय लीजिए और विकास कार्य कीजिए। आज नगर निगम चुनाव होने के 6 महीना के बाद पता चलता है कि नगर निगम में कुत्ता का घोटाला हो रहा है। अब आप बताइए कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए कुत्ता को जो है रोड पे से पकड़ करके एक जगह चिन्हित करके रखने के नाम पे टेंडर होकर गमन किया जाता है। और आप ही लोग के माध्यम से कल मेयर महोदया कहती हैं कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। चुनाव होने के मई में, मतलब 4 महीने के बाद मई महीने में इसका लास्ट बिल कट रहा है और आप बोर्ड में हैं और आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि बोर्ड में क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य नहीं हो रहा है। तो इससे आप कैसे इतने 1.5 लाख जनता का आप भला करने का सोच सकते हैं। दूसरा बात यह है, टेंडर मैनेजमेंट। नगर निगम द्वारा टेंडर मैनेजमेंट के नाम पे हर समय आप देख रहे हैं कि टेंडर को कैंसिल कर दिया जा रहा है। क्यों कैंसिल किया जा रहा है? कहीं 20% बिल हो जा रहा है, कहीं 30% बिल हो जा रहा है, तो उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि टेंडर मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जब बात यह है कि हमें जब व्यापार ही करना था, तो हमने जनता के साथ जाकर, जनता के सामने जाकर झूठा झूठा वादा क्यों दिया कि हम आपके साथ विकास कार्य में खड़े रहेंगे, यहाँ विकास करेंगे, वो विजन करेंगे। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि जल जमाव हो रहा है, हर दिन किसी के घर पानी हो रहा है, हादसा को न्योता दिया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि चर्चा किस बात पे हो रही है कि टेंडर को कैंसिल कर दिया गया, टेंडर मैनेज नहीं हो पाया, पैसा का बंदर बांट हुआ। तो लोग को इस बात से आपत्ति हो गई कि भाई हमारे हमारे घर क्यों नहीं पहुंचा, वो पैसा कहाँ गया। इस बात से थोड़ी आपत्ति है कि विकास नहीं हुआ। तो ये सबको देखते हुए और हम 2-3 मांग नगर निगम से करना चाहते हैं। सबसे पहले जल जमाव का समस्या को दूर किया जाए, और दूसरा मांग जो कि बहुत अहम है, जिसके लिए हमने ये मुख्य प्रेस वार्ता रखा है, शाहपुर में कचरा डंप होता है, जिसके चलते धुआं उठता है। वो प्रदूषित धुआं हर किसी के घर जा रहा है, बीमारी को न्योता दिया जा रहा है, जो कि कानूनी रूप से गैर कानूनी है कि आप खुले में कचरा को जला। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जो इतना राशि 400-500 करोड़ उड़ा रहा है, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि विकास कब होगा। और हमारा जो सबसे अहम एक मुद्दा है, विष्णुदेव और भाई वीरेंद्र जो नगर निगम के कर्मी हैं, इन पे इतना भ्रष्टाचार घोटाला का आरोप जब आया, तो बोर्ड द्वारा मीटिंग में इन्हें बचाया क्यों जा रहा है? जब सब सिद्ध है कि ये आरोपी हैं, तो बोर्ड के बैठक में इन्हें किस लिए बचाया जा रहा है? क्या ये आरोप सिर्फ उनका नहीं है? क्या उनके आरोप का पर्दाफाश होने से और भी बड़े ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोकल बॉडीज़ का निर्माण इसीलिए हुआ था संविधान में कि लोगों को सुविधा मिले। जो बड़ा क्षेत्र होता है, लोगों को बड़े बड़े नेताओं के घर दूर ना जाना पड़े, इसके चलते पंचायती राज और नगर निकाय का संविधान में लागू किया गया था, लोकल बॉडीज लाया गया था। लेकिन ये मतलब जो लोकल बॉडीज है, ये लूट रही है आज के डेट में लोग। हमारा 3 मांग है नगर निगम से कि आप पहले तो इन लोगों को बर्खास्त करें, जो घोटालेबाज कर्मी हैं विष्णुदेव और भाई वीरेंद्र। दूसरा मांग, शाहपुर कचरा डंप का आप जल्द से जल्द उसका समाधान निकालें, जिससे लोगों को बीमारी ना हो। और टेंडर मैनेजमेंट के नाम पे विकास को ना रोका जाए, और जल जमाव का परेशानी को शहर से जल्द खत्म किया जाए। ये 4 मांग आज की है, क्योंकि ये आज के समय में वर्तमान में परिस्थिति है सामने। जैसे जैसे परिस्थिति सामने आएगी आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन ये 4 परिस्थिति का शीघ्र से शीघ्र समाधान निकालें, नहीं तो हम आम जनता के साथ सड़क पे से उतारू होंगे, आंदोलन करेंगे और आपका घेराव करेंगे। लगातार आपकी फैमिली भी नगर विकास की मांग करती ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहले 1888 में नगर निकाय स्थापित हुआ था। उसके बाद जब 1960 के बाद से हम लोगों ने चुनाव जीता। चुनाव जीतते हुए आज हमने, ठीक है, हमारा परिवार लोग आरोप लगाते हैं 50 साल रहे, 60 साल रहे। नगर पालिका से नगर परिषद होते हुए नगर निगम हमारे परिवार के कार्यकाल में हमने मेहनत करके उस जगह को दिलाया डाल्टनगंज को हमारे परिवार ने, क्योंकि इसके लिए बोर्ड से पास करके राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजना पड़ता है। ऐसे ही नगर निकाय आपका परिसीमन होकर तय नहीं हो जाता है। और बना बनाया नगर निकाय का सीट पे आपको मिला थाली परोस कर आपने बिजनेस कर दिया। और आप जब हम पे आरोप लगाते हैं, मेरा शहर के जनता से विनम्र निवेदन है कि जब जब ऐसा घोटाला मेदिनी नगर नगर निगम के क्षेत्र में होगा,
तो एक बार हमारे परिवार के कार्यकाल को, नरू बाबू, सुरेंद्र बाबू, हमारी माता पूनम सिंह के कार्यकाल को ज़रूर याद कीजिएगा। और एक बात मैं और बोल रहा हूँ कि घोटाला का जहाँ तक बात आया, तो अगर इतना मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अगर 1 रुपया का घोटाला का इल्ज़ाम हमारे परिवार पे लगा तो हम राजनीति छोड़ दें। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि आपके परिवार में कभी कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। हमारे परिवार में ना घोटाला हुआ है, ना घोटाला करने देते थे। यही परेशानी है कि नगर निगम के बहुत कर्मी भी आज हमारे परिवार से चिढ़े रहते हैं कि घोटाला नहीं। अगर हम ना 1 रुपया और हम 1 रुपया ना लेकर के अपने नगर निकाय के कर्मियों को बोल दें कि तुम लूटो, तो ऐसा ईमानदारी किस काम का है? ईमानदारी तो वही है, ना करेंगे ना करने देंगे। लेकिन आज के समय में जो है, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम करप्ट है। और मैं खुल के बोल रहा हूँ कि इन्हें ये बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे नगर निगम में बैठ के। सबसे पहले नगर निगम का 2018 में चुनाव जीत के इन्होंने शहर को शुक्रिया अदा किया, बड़ा तालाब घोटाला करके पैसा का, करोड़ों का। अब दूसरा बार चुनाव जीते, 2 महीना 3 महीना नहीं हुआ है, अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कभी कुत्ता घोटाला, कभी डस्टबिन घोटाला। अभी देखिए क्या क्या इनका घोटाला चलेगा। लगातार 5 साल इनका नियत यही है, ये बिजनेस करने के लिए ही बने। बेसिक चीज जब उनको नहीं जब संभाल पा रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, आम जनता क्या सोचेंगे? उनका क्या, कैसे लोग विश्वास करेंगे? वो भी चुने हुए सदस्य हैं, वो भी जनता के द्वारा चुने हुए आए। और खासकर आप लोग तो यहीं के हैं। कल धीरेन्द्र पांडे आरोप लगा रहे थे, सभी लोग यहाँ के रहने वाले हैं। ये आज से ही नहीं है, कुत्ता वाला मैटर जो आज से ही नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। इनके समय में भी चला, उसके बाद फिर चलते रहा, इनके कार्यकाल में शुरू हुआ था। फिर कहते हैं कि हम नहीं जाना है, तो कैसा मालिक? नगर आयुक्त जी इस पर कल बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैठक जो हुई, बैठक में किसी ने लिखित तौर पर ये नहीं लगा। ऐसा नहीं है। उस पर धीरेन्द्र, हम लोग जो सुने हैं, धीरेन्द्र पांडे बोले कि वह एजेंडा में था। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं, संसदीय ज्ञान जितना हम लोग का है, कि अगर बैठक चल रही हो विधानसभा, लोकसभा या जनरल बॉडी का, तो वहाँ लिखित में देने का प्रावधान नहीं होता है। एजेंडा जो होता है उस पर चर्चा होती है, उसका मिनट निकलता है, वो प्रोसीडिंग में आती है बात। तो आप अलग से दे दीजिएगा लिख करके, ये तो क्या होगा कि हम प्रेस के बाद बोले कि ऑफलाइन में आप हमसे उधर बात कर लीजिएगा। यही टाइप है ना, हमको जो बोलना है तो उस पर डिसीजन करने के लिए बोर्ड की बैठक हो रही है ना। देखिए, जो बोर्ड की बैठक हुई अंदर में, उत्ते पर कोई बात नहीं हुई। जब बोर्ड की मीटिंग खत्म हुई 3 घंटे के बाद कोई निर्णय नहीं निकला, तो बाहर में वार्ड पार्षद ने नहीं, उसी पर जो धीरेन्द्र, हम लोग बैठक में तो मौजूद नहीं थे बहुत। बैठक के बाद जो नहीं, जो बैठक में ही आकर के निकल के बोले कि ये मुद्दा हम लोग उठाए, तो उसका हुआ कि अलग से लिख के दे दीजिए। आप ही लोग ले रहे थे, हम लोग तो देखे मीडिया के द्वारा ही हम लोग देखे कि चाहे मिनी बाबू बोल रहे हो, धीरेन्द्र पांडे बोल रहे हो, वहाँ वार्ड पार्षद जो बोल रहे थे, तो सीधा सीधा बात है ना कि जब उनका बात नहीं सुना जा रहा है और उनको आप टालने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, जो अभी तो कुत्ता घोटाला निकल कर डस्टबिन घोटाला आ रहा है, अगर जांच हुई अच्छे तरीके से तो क्या और भी घोटाला सामने आएंगे? ये जांच सबसे पहले होगा तो सबसे पहले तो मेयर के घर के बगल के तालाब पे ही जांच होगा, उसके बाद बड़ा तालाब पे जांच होगा। आप बोलते हैं कि आप बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना टेंडर आज के डेट में निकल रहा है, उस टेंडर का हिसाब कभी कहाँ, आज बड़ा तालाब छोड़िए ना, गांधी मैदान का दोबारा टेंडर क्यों नहीं हो रहा? सब जगह का आप लूटने के लिए आए हैं। नियत आपका साफ दिख रहा है, नीति आपका साफ दिख रहा है। और मैं बोर्ड की बैठक पे आते हुए बोलता हूँ